अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ई पॉइंट। आज की वीडियो में हम AGC से अपनी डिग्रीज़ की अटेस्टेशन के हवाले से बात करेंगे। जब हमें अपने मुल्क के अंदर ही हायर स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए हम कहीं अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमने अपनी डिग्रीज़ जो है वो AGC से अटेस्ट करवानी है। और जब कभी हम किसी फ़ॉरेन कंट्री में जॉब के लिए या स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तब भी हमें अपनी डिग्रीज़ को AGC से अटेस्ट करवाना पड़ता है। तो मुझे जॉब के लिए अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाना है, पहले AGC से अटेस्ट और उसके बाद जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवानी होंगी अपनी डिग्रीज़। तो AGC की डिग्रीज़ की जो अटेस्टेशन है उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। सबसे पहले हम AGC की जो वेबसाइट है वो विज़िट कर लेते हैं कि डिग्री की अटेस्टेशन के हवाले से कौन सी सर्विस है। तो यहाँ पे हम AGC की वेबसाइट को विज़िट कर लेते हैं। AGC की वेबसाइट जैसे ही ओपन करें तो आपके पास सामने ऊपर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। वहाँ पे AGC सर्विस का ऑप्शन है। AGC सर्विस को आप ओपन करें तो नीचे डिग्री अटेस्टेशन आपको मिल जाएगी। डिग्री अटेस्टेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक पब्लिक अलर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि आपका जो वॉक इन मोड है अटेस्टेशन का, यानी जिसमें आपने खुद जाके डिग्री की अटेस्टेशन करवानी है और खुद जाके अगर आप डिग्री की अटेस्टेशन करवाते हैं तो वो अर्जेंट मोड में आएगी। अगर नॉर्मल मोड में आप करवाना चाहते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा और आपकी डिग्रीज कोरियर सर्विस के थ्रू जो है वो अटेस्ट होके आपको वापस मिल जाएंगी। यहाँ पे बताया जा रहा है walk-in mode of attestation for urgent attestation applications only has been resumed at Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar and Quetta। क्योंकि पहले जब कोरोना का दौर था तो उस टाइम walk-in मोड जो है उसको ऑफ कर दिया गया था, सिर्फ कुरियर सर्विस के थ्रू ही डिग्रीज को टेस्ट करवाया जाता था। लेकिन अभी 16 Feb 2021 से यानी एक साल तो हो गया है, ये फिर से इन्होंने walk-in मोड जो है उसको ऑन कर दिया है। नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें आपको एक यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया है जिस पे जाके आपने अपना लॉगिन होना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं डिग्रीज़ के लिए। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आप देखें यहाँ पे है जी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर initial examination. After successful online examination by AGC, applicants will be informed by AGC via SMS and email। ये आपको जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपकी एप्लीकेशन जब प्रोसीड हो जाती है तो फिर आपको SMS और ईमेल रिसीव हो जाते हैं और उसमें आपको बताया जाता है कि अगर आप वॉक इन मोड जो है वो अर्जेंट मोड ले रहे हैं तो भी आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाती है कि फ़लाँ डेट पे आके आप अपनी डिग्री से टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आपको सर्विस के थ्रू करवाना चाह रहे हैं तो भी वो आपको एक चालान जो है वो दे देते हैं, एक फॉर्म आपको मिल जाता है, वो फिल करके फिर आपने कोरियर सेंटर जाना है, TCS जो ऑफिस है वहाँ पे जाना है, फिर वहाँ पे आप अपनी डिग्रीज को कोरियर कर सकेंगे। उसके बाद नीचे आपको बताया जा रहा है कि जो आपका वॉक इन मोड है वो उसी दिन आपकी डिग्रीज टेस्ट होंगी, जो आपको एक डेट दी जाएगी, फ़लाँ डेट पे आप अपनी डिग्रीज जो है वो अटेस्ट करवा लें। चाहे तो आप खुद जाएं, चाहे आपके बिहाफ पे कोई और भी आपकी डिग्रीज अटेस्ट करवाने के लिए जा सकता है। और फिर आपको बताया जा रहा है कि जो भी डिग्रीज आपने अटेस्ट करवानी है उनकी एक फ़ोटो कॉपी आपने AGC को भेजनी है, जो कि AGC के रिकॉर्ड में रहेगी, आपको वो कॉपी वापस नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई कॉपी भी अटेस्ट करवानी है खुद के लिए, यानी ओरिजिनल भी अटेस्ट करवाने और फोटो कॉपीज़ भी, तो उनकी आपको अलग फ़ी पे करना पड़ती है। तो यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जो एक लिंक दिया गया था ई सर्विस का जहाँ पे जाके हमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, अभी मैं उसको ओपन कर लेती हूँ। जैसे उस लिंक के सामने क्लिक किया तो ये देख लें हायर एजुकेशन कमीशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है, जिसमें आपसे आपकी साइन इन ID पूछी जा रही है और आपका पासवर्ड। मैं चूँकि साइन इन नहीं हूँ तो मैं साइन अप ही करूँगी। ये मुझसे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन जो है वो आ गया है। सबसे पहले ये आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछ रहे हैं और उसके बाद CNIC टाइप आपसे पूछी जा रही है। मैं तो चूँकि पाकिस्तान में ही हूँ तो CNIC को ही क्लिक करूँगी। उसके बाद आपसे आपका CNIC नंबर पूछा जा रहा है।
और फिर नीचे आपका रीजन और उसके बाद आपसे पासवर्ड लिया गया। पासवर्ड आपने कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लेना है। फिर उसके बाद नीचे आपसे आपका जो है वो मोबाइल नंबर पूछा गया है। अच्छा, मोबाइल नंबर देते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो मोबाइल नंबर ऐड करें ना, उसका नेटवर्क चेंज ना हो, यानी ऐसा ना हो कि आपकी सिम जो है वो टेलीनॉर की है और नेटवर्क आपने उसका जोंग में कन्वर्ट कर दिया है। आप जैसे ही सेल नंबर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक कोड सेंड कर दिया जाता है, वो कोड आपने इनपुट करना है। इसके बाद आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जा रही है। ईमेल आईडी देने के बाद नीचे ये कैप्चा है, आपने इसको भी फिलअप करना है और उसके बाद आपने कर देना है सबमिट। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। अब अपनी आईडी को साइन इन करें। साइन इन होने के बाद ये देखें जी, हायर एजुकेशन कमीशन के कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें आपने अपनी प्रोफाइल जनरेट करनी है। सबसे पहले ये आपके सामने पेज आएगा जिसमें ये देखिए माय प्रोफाइल, और आपने पर्सनल डिटेल यहाँ पे देनी है। टाइटल में आपने अपना जो है वो देख लीजिएगा, मिस, मिस्टर, जो कुछ भी है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, देन आपका यहाँ पे लास्ट नेम है, और उसके बाद जो है वो आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है और आपकी जेंडर, और आपने कोई सी अपनी एक पिक्चर अपलोड कर देनी है। फिर आपसे बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन और नेशनल आईडी की इन्फॉर्मेशन आपसे ली जा रही है। बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आप देख लें, बहुत ईजी सा है उसका फॉर्म जो आपने फिल करना है, और नीचे आपने अपनी फादर से इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपसे आपका परमानेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस लिया जाएगा। नेक्स्ट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे अब आपकी एजुकेशन पूछी जा रही है। आपने क्या करना है, एजुकेशन वाले पे जाके जहाँ ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे, आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे सारा परफॉर्मा आ जाता है, उसको आपने फिल करना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देना तो आपने सबसे पहले मैट्रिक, उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर आपका बैचलर्स और मास्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगी। स्टार्टिंग डेट में आप कोई भी डेट कर लीजिएगा, लेकिन एंड डेट आपने वो ही देनी है जो आपके रिजल्ट कार्ड पे मेंशन होती है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और नीचे भी देख लीजिएगा, बहुत ईजी सी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से बारी बारी आप अपनी सारी डिग्रीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड के ऑप्शन पे जाके आप उसको ऐड करते जाएंगे। और जब आप अपनी सारी डिग्रीज की इन्फॉर्मेशन दे चुकेंगे, इस तरह से आपके सामने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो ई सर्विस है मोबाइल एप्लीकेशन, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक उन्होंने न्यू मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है। इसके अलावा जो ई सर्विस पोर्टल है वो आपको डिग्री अटेस्टेशन और लोकल डिग्री इक्विवेलेंस सर्विस जो है वो आपको ऑफर करता है। आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है और ये देख लें जी, यहाँ पे इस तरह की आपकी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप डिग्री अटेस्टेशन के ऑप्शन पे जाते हैं, आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो पॉइंट नंबर 3 है उसको देख लें। अगर आप अर्जेंट करवाना चाह रहे हैं तो भी आपने ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, और अगर आप कोरियर सर्विस के थ्रू करवा रहे हैं तो भी ये सारी चीज़ें आपने कोरियर ऑफिस में, TCS ऑफिस में सबमिट करवानी है। और उसके बाद नीचे पॉइंट नंबर 9 और 10 में आप देख लीजिएगा, आपको बताया जा रहा है कि AGC हैज़ ऑथराइज्ड ओनली TCS for transportation of educational documents of applicants across Pakistan who apply through courier mode of attestation. Therefore, please visit only TCS center nearest to your location. तो आपने सिर्फ TCS के ऑफिस ही जाना है अपनी डिग्रीज के अटेस्टेशन के लिए, AGC से जब आप डिग्रीज अटेस्ट करवाएंगे। और उसके बाद जी TCS वाले आपको एक रिसिप्ट देंगे, आपने वो भी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे चलेगा वीडियो में मैं आपको दिखाती जाऊँगी। आपने इन सारी इंस्ट्रक्शंस इनको चेक करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी वही चीज़ें हैं जो आपने पीछे AGC के पोर्टल पे फिल की थी, वो सारी प्रोफाइल आपके सामने होगी। आपने फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जब आप जाते हैं तो आपकी ऐड डिटेल्स ऑफ डिग्री, वो सारी डिग्रीज जो है आपने पीछे इनपुट की थी, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपने पीछे दी थी, चेक मार्क करना है जिन जिन डिग्रीज को आपने वेरीफाई करवाना है, ठीक है। मैंने बैचलर्स और मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन दी थी और इन्हीं 2 डिग्रीज को मैंने अटेस्ट करवाना है। मैं इनको चेक कर देती हूँ यहाँ पे।
और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आपके डॉक्यूमेंट से वो मैच करती है। अगर सेम है तो आपने उसको यस कर देना है। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है डिग्रीज वगैरह पे वो सारी सेम है या नहीं। फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जो आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू हुई है, क्या उस पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर्स हैं या नहीं है। और उसके बाद आपसे आपके CNIC के बारे में पूछा जाएगा कि वो वैलिड है या नहीं, कि ये एक्सपायर तो नहीं हो चुका। ये सारी चीज़ें आप इनको चेक करने के बाद आपने इनको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखें जी, अब आपके से पूछा जा रहा है कि आपने कौन सा मोड चूज़ करना है। ठीक है, एक तो आपको ऊपर ये रेफरेंस नंबर दिया गया है और उसके बाद आपसे मोड ऑफ अटेस्टेशन पूछा जा रहा है। तो मैंने अटेस्टेशन कोरियर के थ्रू करवानी है। इनसाइड पाकिस्तान है, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, नो। देन आपको नीचे बताया जा रहा है कि आपने जो डिग्री सिलेक्ट की हैं वो कौन कौन सी है, सिलेक्टेड डिग्रीज फॉर अटेस्टेशन। तो मैंने 2 डिग्रीज को किया था, वही 2 मेरे सामने शो हो जाएंगी। फिर आपसे नीचे पूछा जा रहा है कि आपने अगर इस दौरान यानी मार्च 2009 से अगर 28 मई 2017 के दरमियान अगर आपने डिग्री से टेस्ट करवाई है तो उसको आप यस कर दें। मैंने तो कोई डिग्री टेस्ट नहीं करवाई, उसको मैं नो ही रखूँगी। नेक्स्ट फिर आपसे जो है वो अटेस्टेशन फ़ी उसकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। एक डिग्री है पहले, चूँकि पहले बैचलर्स का इन्होंने मुझसे पूछा है तो उसमें मैंने सिर्फ डिग्री अटेस्ट करवानी है। एक आपने इसको कर लेना है, मुझे और कोई ट्रांसक्रिप्ट, कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं करवाना। और नंबर ऑफ़ फ़ोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये भी 0 ही रहेगा, मुझे कोई फ़ोटो कॉपी नहीं अटेस्ट करवानी। तो एक डिग्री की फ़ी जो है नॉर्मल मोड में 1000 है। ठीक है, उसको आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको दूसरी डिग्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से फिर आपसे जो मास्टर्स की डिग्री है वो आपकी शो हो जाएगी, उसकी फ़ी भी आपने ऐसे ही ऐड करनी है। तो वो आपकी टोटल होके खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि आपकी 2000 फ़ी है। नेक्स्ट स्टेप पे आप जब जाते हैं तो ये आपसे आप इमेजेस ले रहे हैं। आपने CNIC के फ्रंट बैक दोनों की इमेजेस जो अच्छे से विजिबल भी हों वो आपने अपलोड करनी है पिक्चर। और इसी तरह से आपने अपनी जो डिग्रीज हैं बाकी उनके भी इमेजेस आपने अपलोड कर देने हैं। मैं यहाँ पे सारी इमेजेस अपलोड कर चुकी हूँ, जितने भी इमेजेस रिक्वायर्ड थे डिग्रीज़ के भी और CNIC के भी। मैंने जैसे ही ओके किया तो कुछ इस तरह की स्क्रीन मेरे सामने आ चुकी है, जिसमें मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लूँ। मैंने अपना जो भी डाटा दिया था वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसको चेक कर लें। और उसके बाद आपको आगे बताया जा रहा है कि ये वाली डिग्रीज आपने अटेस्टेशन के लिए दी हैं और नीचे आपने एक ये चेक करना है, पैराग्राफ है, इसको चेक कर लें। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि ये आपका नाम है और CNIC वगैरह चेक कर लें। उसको चेक करने के बाद आप जब सबमिट के ऑप्शन पे जाते हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपको एक कोड रिसीव होता है। वो कोड आपने यहाँ पे इनपुट करके तो फिर उसको सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी प्रोसेस होगी, 1-2 सेकंड में आपको ये पॉपअप शो हो जाएगा जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ओके करें तो आपकी अपनी प्रोफाइल आपके सामने आ गई है। होम पेज पे जब आप जाएं तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। ये इसका एप्लीकेशन नंबर है और अभी ये प्रोसेसिंग में है। उसके बाद नीचे जाएं तो ये आप देख लें कि आपकी रीसेंट एक्टिविटीज़ ऑन लेटेस्ट एप्लीकेशन, जो आपने आपकी लास्ट एप्लीकेशन है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी मुझे कुछ भी स्टेटस यहाँ पे इसको नहीं शो हो रहा, मेरी एप्लीकेशन है वो अभी सबमिट हुई है। तो आज 9 फ़रवरी को मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई है। देखते हैं नेक्स्ट इसका प्रोसेस जो है वो कब होता है। जैसे ही नेक्स्ट मुझे कोई मैसेज शो हुआ तो मैं इंशाल्लाह अपनी स्क्रीन आपके साथ शो कर दूँगी। जी तो व्यूवर्स, मैंने जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 फ़रवरी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी और आज 17 फ़रवरी 2022 को मुझे HEC की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुई है। उसके साथ नीचे अगर आप देखें तो मुझे एक टास्क दिया गया है। ठीक है, वो टास्क भी हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। इसमें मुझे पहले तो मेरी अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो शो की गई हैं और नीचे मुझे कहा जा रहा है कि मैं अपनी जो भी कोरियर की रिसिप्ट है ना वो यहाँ पे अपलोड कर दूँ। और मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगी, फ्राइडे है क्योंकि फिर तो आगे वीकेंड है,
तो फ्राइडे को मैं अपनी जो ये डिग्रीज़ हैं ये TCS कर दूँ। इसके साथ साथ मुझे एक फॉर्म दिया गया है, ठीक है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। और ये एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। इस फॉर्म में पहले तो सारी मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जितनी फ़ी मैंने सबमिट करवानी है वो भी यहाँ पे बताई गई है, और जितनी मेरी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मैंने इनपुट की थी यहाँ ई पोर्टल पे वो सारी यहाँ पे दी गई है। और इसके साथ नीचे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना वो बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये मुझसे मांग रहे हैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अटेस्टेशन फ़ी। तो जो भी मैं फ़ी सबमिट करवाऊँगी TCS ऑफिस में करवानी है तो वो रिसिप्ट भी साथ लगानी है। फिर ओरिजिनल डिग्रीज़ एंड ट्रांसक्रिप्ट मैं साथ भेजूँगी। करवानी तो डिग्रीज़ है लेकिन साथ आपने ट्रांसक्रिप्ट भी देनी है, और इसके साथ फ़ोटो कॉपीज़ देनी है डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट की, जो कि AGC के रिकॉर्ड में रहेंगी। और साथ मैंने अपने CNIC की एक फ़ोटो कॉपी देनी है। बस ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने साथ अटैच करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो फिर कल आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट डे मैं पहुँची TCS ऑफिस, जहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद 2 फ्लायर्स मुझे दे दिए गए। एक फ्लायर में मेरी तरफ से मेरी डिग्रीज जो है वो AGC को भेजी जानी थी, और दूसरे फ्लायर में AGC ने आफ्टर अटेस्टेशन मेरी डिग्रीज मुझे सेंड करनी थी। और उन दोनों पे एड्रेस मैंने खुद मेंशन करना था। एड्रेसेस मेंशन करने के बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स फ्लायर में डाले, फ्लायर पैक कर दिया, और मुझे फाइनली उन्होंने एक रिसिप्ट दे दी। फ़ी सबमिट करवाने के बाद अब घर आके मैंने इस रिसिप्ट का एक इमेज अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करना है। तो मैं गई AGC की प्रोफाइल में, यहाँ पे मुझसे कोरियर इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। कोरियर नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। इस तरह से कोरियर डाटा मेरा अपलोड हो चुका है। ये देख लें, यहाँ पे आज मेरी जो कोरियर डिटेल्स हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कितने दिन के बाद मुझे मेरी डिग्रीज AGC की तरफ से अटेस्ट होने के बाद मेरे घर के एड्रेस पे मुझे रिसीव हुई हैं। आज 14 मार्च को मुझे मेरा ये फ्लायर वापस मिल चुका है। ये वही फ्लायर है जिस पे एक साइड पे मैंने खुद अपने हाथों से अपना एड्रेस लिखा था, और इसी में अभी AGC ने मुझे मेरी डिग्रीज अटेस्ट करके वापस भेजी हैं। तो अभी आपके सामने मैं अपना फ्लायर ओपन करती हूँ और मैं देखती हूँ कि उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं जितने मैंने भेजे थे, और साथ जो चीज़ें मैंने करवानी थी डिग्रीज वो किस तरीके से उनका अटेस्टेशन हुई है। ये फ्लायर मैंने ओपन किया तो इसकी ओपनिंग के बाद मुझे इस तरीके से ये फ्लायर जिसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, और ये मेरी 2 डिग्रीज अटेस्ट होके इस तरीके से इन पे ये आपको अटेस्टेशन नंबर हर एक को अलग अलग अलॉट हो जाता है। ये एक था, और साथ इसका रिजल्ट कार्ड भी वापस मिला, और ये दूसरी डिग्री ये भी इसी तरह से इसकी अटेस्टेशन हुई है, और ये मेरा रिजल्ट कार्ड दूसरा। 10 मार्च को अटेस्टेशन हुई है और आज 14 मार्च को मुझे मेरे ये डॉक्यूमेंट्स वापस मिल गए। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, अप्लाई करने से लेके आपको डिग्रीज अटेस्टेड आपकी जब तक घर वापस मिलती हैं तब तक का सारा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। AGC की डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या किसी किस्म को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल ई पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।